आते रहेंगे और इस सिस्टम का हिस्सा, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा जो लोग बन चुके हैं उसकी अहमियत जानते हैं, क्योंकि टाइम इज अ मनी, समय ही हमारा पैसा है। ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, धनवान उतनी जल्दी बन जाएंगे। जी हाँ, 2-4 मिनट और वेट करते हैं, लोग लगातार जुड़ रहे हैं साथ में। अच्छी बात है दोस्तों। और नॉमिनेक्स का जो उस पटल पे पहुंच चुका है, धीरे 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 ये बढ़ता जा रहा है, लोगों की नजर में उतरता जा रहा है। यानी कि अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को मिला है जो उनका करियर डेवलप कर सकता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को मिला है जो उनको मंजिल तक पहुंचा सकता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मिला है जो सिर्फ और सिर्फ प्लान पर केंद्रित नहीं है। देखिए, आकर्षक प्लान महत्वपूर्ण नहीं है, आकर्षक प्लान महत्वपूर्ण नहीं है, प्रोफाइल महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर प्रोफाइल होगा तो प्लान को कितना भी बेहतर बनाया जा सकता है, अगर सिर्फ और सिर्फ प्लान होगा, प्रोफाइल नहीं होगा, तो अच्छे प्लान से आप अच्छा प्रोफाइल डेवलप नहीं कर सकते मेरे मित्र। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि आज की मीटिंग की शुरुआत हम करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार कितने सालों तक ये टोकन चलेगा, कितने सालों तक ये टोकन आगे बढ़ेगा, फॉर्म होगा, और किसकी होल्डिंग कितनी है, किस प्रकार आप देख सकते हैं, किस प्रकार आप सामने वाले जो सवाल जो आता है कि भाई कितने सालों तक आपका टोकन चलेगा, क्या रहेगा, तो इस सवाल का जवाब आप बेहतरीन रूप से कैसे अपने लोगों को आप दे पाएंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, इस महत्वपूर्ण प्रश्न का आपको जवाब देना होगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ आप सभी लोगों के साथ में, लैपटॉप पे मैं सारी चीज दिखा रहा हूँ। मेरे ख्याल से हमें लगता है कि आप सभी लोगों को ये दिखाना चाहिए, वो मोबाइल पर दिखाना चाहिए, ताकि आप और बेहतरीन तरीके के साथ में, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल के माध्यम से मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, फाइन। बिल्कुल मित्र, तो हम शुरुआत करते हैं कि कितने सालों तक टोकन माइन होगा। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ऐसी बात है, आपको स्क्रीन अभी दिखाई देने लग जाएगी कुछ देर बाद। यस, इट्स बीन स्टार्टेड। तो जाते हैं हम क्रोम पर और nominex.io, जी हाँ, nominex.io यहाँ पर खोला जाएगा। जब भी आपके सामने प्रश्न आए मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, कि ये टोकन आपका कितने सालों तक माइन होगा, ये टोकन आपका कितने सालों तक माइन होगा, ये टोकन कब कितना माइन होगा, इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि भैया ये टोकन अभी कितना है, यानी कि टोकन संबंधित, फॉर्म संबंधित जितने भी प्रश्न आपके सामने आते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आप अटक जाते होंगे, लेकिन आज के बाद अटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये टेक्निकल ट्रेनिंग हमने शुरू ही इसलिए की है दोस्तों, हर बार एक नया विषय हम इसलिए लेके आते हैं दोस्तों, ताकि आपके हर विषय में उठे हुए प्रश्न का उत्तर आपको मिल पाए। क्योंकि अगर आपके पास हर तरह का बाण होगा आपके तरकश में, तो शायद आप मैदान जीत कर ही आओगे। देखिए, आपको मार्केट में जाने के बाद किस प्रकार के प्रश्नों का किस किस मतलब झेलना पड़े, आप मतलब कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसा नहीं है कि आपको हो सकता है कि एक लोअर लेवल का प्रश्न भी मिले, हो सकता है एक हायर लेवल का प्रश्न भी मिले, तो आपको हर सवाल का जवाब देना होगा। इसके लिए आपके तरकश में हर बाण होना अनिवार्य है। तो क्यों ना जब हम मैदान में उतरे तो हम, मतलब कहने का मतलब ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि आप सामने वाले को भी मजबूत समझें, सामने वाले को आप ये ना समझें कि वो मजबूत नहीं है। आप अपने तरकश में पूरे बाणों को लेके जाएं, ताकि आप हर प्रश्न के उत्तर का जवाब दे पाएं। क्योंकि अगर आप उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे, अगर आप हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, अगर आप सकारात्मक उनका उत्तर दे पाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग आपके साथ आपके नॉमिनेक्स का हिस्सा ना बने। बशर्ते कि अगर आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, बशर्ते नॉमिनेक्स के प्रति आप सकारात्मक होने चाहिए, बशर्ते आपको हर सवाल का जवाब मालूम होना चाहिए। और हर सवाल का जवाब मालूम तभी होगा तब आप अपने अपलायंस से डिस्कस करेंगे, आप टेक्निकल सेशन का हिस्सा बनेंगे, आप जानने की कोशिश करेंगे, आप लर्नर हैं, सीखने की कोशिश करेंगे। त्रिपाठी जी, जयंत त्रिपाठी जी हैं जबलपुर से, हमेशा कहते हैं जो सीखेगा जयंत जी वो जीतेगा। यस, मैं उनकी बात से सहमत हूं। चलिए लेट्स स्टार्ट। nominex.io की वेबसाइट मैं यहां पर ओपन कर चुका हूं।
अब आप थोड़ा नीचे जाएंगे, नीचे जाने के पश्चात यहाँ सब कुछ देख ही सकते हैं आप, कौन कौन से यहाँ पर उनका सर्टिफिकेट देख सकते हैं, कब इन्होंने शुरुआत की देख सकते हैं, कितने मैनेजमेंट में लोग वो सब देख सकते हैं। और क्योंकि आज का हमारा विषय है कि जो क्या कहते हैं माइंस के बारे में बात कर रहे हैं, फार्म के बारे में बात कर रहे हैं, कितने सालों तक बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें वो सारे सवालों के जवाब जो देने होंगे वो हम अपने व्हाइट पेपर के माध्यम से दे सकते हैं। अब आप अगर आपके पास व्हाइट पेपर नहीं है, आपके व्हाट्सएप पे उपलब्ध नहीं है, तो आप लाइव जाइए। लाइव जाने के पश्चात आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ आपको दिखाई देगा, देखिए कंपनी, यू कैन सी कंपनी हियर। यहाँ से आप देखेंगे, कंपनी पे जाके क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अबाउट ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा, अबाउट ऑप्शन। तो आप अबाउट ऑप्शन पे जाएंगे, जस्ट क्लिक ऑन दैट अबाउट ऑप्शन। जैसे ही अबाउट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक सेकंड होल्ड रखिएगा, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है शायद। एक ऑप्शन यहाँ आपको दिखाई देगा, लीगल ऑप्शन। यस, लीगल ऑप्शन आपको दिखाई देगा। लीगल ऑप्शन अब आप जाएंगे, उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात यहाँ देखिए व्हाइट पेपर, यू कैन सी व्हाइट पेपर हेयर। व्हाइट पेपर यहाँ देख सकते हैं, और देखने के पश्चात आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं व्हाइट पेपर। जैसे आप व्हाइट पेपर डाउनलोड करेंगे, किसी भी इसमें जाकर व्हाइट पेपर, देखिए आपके सामने ये व्हाइट पेपर ओपन हो चुका है। यस, दिस इज द व्हाइट पेपर, इट्स बीन ओपनिंग। और आप देख सकते हैं व्हाइट पेपर ओपन होने के पश्चात अब आप पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप चाहेंगे कितना, शुरुआत में कर देता हूँ, थोड़ा सा देख लेता हूँ। व्हाइट पेपर में मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग व्हाइट पेपर के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उन्होंने अध्ययन इसके बारे में नहीं किया होगा। और जाहिर सी बात है आपको अध्ययन करना बहुत अनिवार्य है। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, सामने वाले को आप खुद नहीं सीखेंगे, तो सामने वाले को आप सिखा भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ जाके आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है व्हाइट पेपर में। नॉमिनेक्स प्लेटफॉर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसके अलावा नॉमिनेक्स प्लेटफॉर्म में नॉमिनेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है। एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एनएमएक्स टोकन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अपर मैनेजमेंट टीम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। चलिए इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा चर्चा का विषय आज टोकन के बारे में है। तो आप यहाँ मैं जो दिखाने वाला हूँ वो आप सभी लोगों को जानना अनिवार्य है, क्योंकि आप सब लोग नहीं जानेंगे तो शायद आप सब लोग बता भी नहीं पाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको जूम के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और जो जूम के माध्यम से मेरे ख्याल से आप सबको दिखाई दे रहा होगा, एनएमएक्स टोकन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, दिस इज फॉर यू। एनएमएक्स टोकन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के तहत यहाँ देखिए आप पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। टोटल टोकन सप्लाई, दिस इज 20 CR, ठीक है, यानी कि लगभग टोकन सप्लाई की बात करें तो लगभग 20 करोड़ की टोकन सप्लाई आप यहाँ देख सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे जाने के पश्चात आपको जो पूरी तरीके से विस्तृत तरीके से बताया जाएगा, वो आपको यहाँ विस्तृत तरीके से बताया जाएगा। देख सकते हैं, यू कैन सी एनएमएक्स एलोकेशन। एनएमएक्स एलोकेशन में टोटल टोकन्स 20 CR का टोटल टोकन्स आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से अब देखिए 20 CR टोकन्स में से अब आपको अलग अलग तरीके से विस्तृत तरीके से एक्सप्लेन जो किया जा रहा है वो मैं करने जा रहा हूं। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस सेल फेज एंड विल बी सेंड टू बायर्स, यानी कि 1,64,022 जो एनएमएक्स टोकन है वो ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं, प्रीवियस सेल के माध्यम से ऑलरेडी सोल्ड किए हुए हैं 1,64,022। सेकंड ऑप्शन में आता है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री एंड विल बी सेंड टू ओनर्स बाय प्रोपोर्शनली, ये है 73,41,634, यानी कि 73,41,634 जो टोकन है वो प्रोपोर्शनली ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। अब इसके अलावा जो बचते हैं 2 करोड़ टोकन्स और, ये देख सकते हैं आप 2 करोड़ टोकन्स और हैं,
वो पूल फॉर एयर ड्रॉप्स, स्टार्ट्स ऑफ लिक्विडिटी माइनिंग पूल्स, रनिंग अदर सेकेंडरी माइनिंग पूल, 2 करोड़ टोकन उन्होंने अलग से उठा के रखे हैं अपने लिक्विडिटी पूल्स के लिए, एयर ड्रॉप्स के लिए और सेकेंडरी लिक्विडिटी माइनिंग के लिए। अब आप देख सकते हैं 1 करोड़ 64 लाख, 73 लाख और 2 करोड़। अगर मैं 20 करोड़ में से, यहां देखिए आप साफ तरीके से यहां नजर आ रहा है, 20 करोड़ में से हमने 1 करोड़ 64 लाख प्लस 73 लाख, देख सकते हैं आप 20 करोड़ों में से 1 करोड़ 64 लाख प्लस 73 लाख 41 हजार ऊपर जो ओनर्स के बीच में बट रहा है वो निकाल दिया। इसके अलावा 2 करोड़ हमने और निकाल दिए, तो अब रिमेनिंग बचे 17 करोड़ 24 लाख 94,344 टोकन। सिंपल, 17 करोड़ 24 लाख 94,344 टोकन अभी और माइन होने हैं। वो माइन होने हैं 72 साल में, 72 ईयर्स, यस 72 ईयर्स में वो माइन होने हैं मेरे मित्र, मेरे भाई। 72 ईयर्स की पूरा लेखा जोखा, ये तो आपने समझ लिया कि 20 करोड़ टोकन में से जो 1,64,000 जो 22 है वो अपना निकल चुका है प्रीवियस सेल में, और लगभग 73,41,634 है वो प्रोपोर्शनली बढ़ चुके हैं ओनर्स में, और 2 करोड़ उन्होंने बाहर निकाले हुए हैं लिक्विडिटी पूल और अपने एयर ड्रॉप्स के लिए। बचे 17 करोड़ 24 लाख 94,344 टोकन, वो अभी माइन होने हैं 72 साल में। और वो किस प्रकार से माइन होंगे, इस सवाल का जवाब भी यहां पूरी तरह से दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कैटेगरीज ऑफ, एक ऑप्शन है कैटेगरीज ऑफ टोकन्स, और ये देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन। अर्नड इन बाउंटी कैंपेन में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टोटल टू बी इश्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कितना होगा, टोकन्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन या यील्ड फार्मिंग मॉडल ड्यूरिंग द अराउंड 72 ईयर्स। अब 72 ईयर्स की पूरी गणित को अगर आपको समझना है तो यहां आके आप देख सकते हैं पूरी गणित, एनएमएक्स डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल, यहां आप पूरी गणित देख सकते हैं। एनएमएक्स डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल का मतलब हो गया, अब ये देखिए, द फर्स्ट 7 डेज will be distributed 40,000 NMX each day. Next 7 days में 30,000 NMX बचेंगे, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप देख सकते हैं कितना है, द डेली पूल विल ग्रो फॉर 4% ऑफ द पूल साइज इन द प्रीवियस वीक, द पूल साइज चेंज 52 टाइम्स एवरी ईयर। और उसके बाद 3 महीने में यानी कि 2% ऑफ पूल का, 4% ऑफ पूल का, यहां द डेली पूल विल इंक्रीज बाय 1% ऑफ द पूल साइज इन द प्रीवियस वीक। यानी कि यहां एक एक इंफॉर्मेशन आप साफ तरीके से देख सकते हैं, कितना 3 महीने बाद, कितना 6 महीने बाद, फिर अगले 6 महीने बाद, फिर अगले 6 महीने बाद, अगले 6 महीने बाद, अगले 12 मंथ बाद कितना होगा, कितना डिक्रीज, कितना इंक्रीज। यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग हियर। यहां पर हम बात करें तो लगभग आप देख सकते हैं 3,480 हफ्ते का पूरा गणित यहां दे रखा है, ग्राफ के माध्यम से समझाया हुआ है कि कैसे ग्राफ के माध्यम से टोकन डिस्ट्रीब्यूशन होगा 72 साल तक, यानी कि 3,480 वीक तक टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होगा, पूरी इंफॉर्मेशन यहां दी हुई है, साफ तौर पर यहां दी हुई है। देख सकते हैं आप 3,744 वीक 72 साल में। यानी कि अब आपके सामने कुछ सवाल आता है कि मेरे भाई टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है आपके यहाँ पर, 20 करोड़ टोकन होता है, 18 करोड़ होता है, कितना होता है, कितना हो चुका है, कितना होने वाला है, 72 सालों में कितना कितना होगा। तो सीधा आप व्हाइट पेपर पे आइए और व्हाइट पेपर के माध्यम से अपना विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते हो सामने वाले की विवेक और बुद्धि में के अंदर दिमाग में डालिए कि भैया ऐसे होगा। तो इस सवाल का जवाब आप पूरी तरीके से, बड़े रोचक तरीके से, बड़े अच्छे तरीके के साथ में आप दे सकते हैं, ताकि सामने वाले के हर प्रश्न का उत्तर उसको मिल पाए। अब सवाल ये उठता है कि अभी कितने टोकन बाहर है और किस तरह से कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसके लिए मैं आपको सीधा अभी लेके जाऊंगा बीएससी स्क्रीन पे, और बीएससी स्क्रीन पे ले जाने के बाद देखिए आप पूरी इंफॉर्मेशन आप यहां से देख सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो अब यहां से हम सीधा दोबारा एक बार बीएससी स्क्रीन में यहां जाएंगे। बीएससी स्क्रीन में जाने के पश्चात यहां पर हम बीएससी स्क्रीन यहां लिखेंगे और बीएससी स्क्रीन आपके सामने आ गया। फर्स्ट नंबर पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए यहां पर जो ऊपर आप जगह देख रहे हैं, यहां पर सर्च में आपने नॉमिनेक्स डालना है। देखिए मैं दोबारा से एक बार बता देता हूं ताकि कुछ नए लोग जो है वो थोड़ा सा जान नहीं पा रहे हैं। सिंपल कुछ नहीं करना है, यू हैव टू पुट गूगल, ऊपर गूगल डालिए। जैसे ऊपर गूगल आ गया फिर डायरेक्ट बीएससी स्क्रीन भी डाल सकते हैं ऊपर, लेकिन मैं और थोड़ा लेमैन की तरह सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ जहाँ गूगल लिखा हुआ है यहाँ पर आप बीएससी स्क्रीन सर्च करेंगे, बीएससी स्क्रीन। ये देखिए फर्स्ट नंबर बीएससी स्क्रीन आ चुका है क्योंकि ऑलरेडी पहले से हमने सर्च किया हुआ है। बीएससी स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिए। जैसी बीएससी स्क्रीन पर क्लिक करके इसकी वेबसाइट आ जाएगी, डायरेक्ट वेबसाइट भी आप डाल सकते हैं, और अगर वेबसाइट डायरेक्ट नहीं डालना चाहे तो गूगल पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ जो ये दिख रहे हैं सर्च का ऑप्शन, सर्च के ऑप्शन में आप डालेंगे नॉमिनेक्स,
या फिर एनएमएक्स भी डाल सकते हैं। जैसे आप नॉमिनेक्स डाल के यहाँ पर सर्च करेंगे तो नॉमिनेक्स की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ आपके सामने शो हो जाएगी, पूरी जानकारी शो हो जाएगी। अब देखिए यहाँ नॉमिनेक्स के बारे में पूरा ओवरव्यू आ गया। टोटल सप्लाई ये दिखा देता हूं मैं आपको। टोटल सप्लाई है, ये देख सकते हैं 2,89,21,123, जो कि अभी थोड़े दिन पहले 2,97,00,000 था, यानी कि 2 लाख टोकन और बाहर निकल के आ चुके हैं। 2,89,21,123 टोकन वो टोटल सप्लाई के लिए बाहर हैं, यानी कि 20 करोड़ों में से लगभग 14% टोकन ही अभी बाहर आया है। 2,89,21,123, ठीक है। अभी होल्डर्स की बात करें तो देखिए यहाँ होल्डिंग आप देख सकते हैं लगभग 15,137 होल्डर्स जो है उसके एड्रेसेस की जानकारी यहाँ दी गई है, यानी कि यहाँ पर जिनके पास ये टोकन अभी है 15,137 एड्रेसेस की यहाँ जानकारी दी गई है। ट्रांसफर टोटल यहाँ देख सकते हैं, टोटल ट्रांसफर जो हुए हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं नीचे, और इंफॉर्मेशन अगर आपको देखनी है और गहनता से इंफॉर्मेशन आपको देखनी है कि टोटल होल्डिंग कैपेसिटी होल्डर्स जो हैं वो कैसे हैं, किस आधार पे हैं, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर होल्डर, एक ऑप्शन है। आप होल्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यू हैव टू क्लिक ऑन होल्डर ऑप्शन। ये देखिए क्लिक जैसे ही आपने होल्डर ऑप्शन पे किया तो होल्डर ऑप्शन पे क्लिक करने के पश्चात यहाँ सारी की सारी होल्डिंग आपके सामने आ जाएगी। देख सकते हैं आप, ये जो पहली होल्डिंग आपकी आई है नॉमिनेक्स डिप्लॉयर, जो अभी टोकन अभी बाहर तो निकल चुके हैं लेकिन माइन होने बाकी हैं। यहाँ सेकंड नंबर का, यहाँ पैनकेक स्वैप के पास कितनी होल्डिंग है और बाकी अदर्स के पास कितनी होल्डिंग है। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से आपको दिखाना चाहेंगे क्वांटिटी। अब आप देखिए क्वांटिटी की बात यहाँ हो रही है। अब देखिए जब टोटल डिप्लॉयर्स की बात करें तो लगभग ये देख सकते हैं आप 1,98,83,230 टोकन, यानी कि लगभग जो ऊपर लगभग 2,89,00,000 में से 1,98,00,000 यानी कि 68.74% हिस्सेदारी जो है, हिस्सेदारी का मतलब ये नहीं उनके पास है, हिस्सेदारी का मतलब उनके पास संरक्षित है जिनमें से बाहर निकलने टोकन, ऐसा नहीं उन्होंने रख लिए हैं, उनमें से बाहर निकलेंगे टोकन, यानी कि 1,98,00,000 जो है अभी इनके पास है। सेकंड नंबर पे लगभग 6,678 टोकन वो है अभी सेकंड नंबर पे जो है, इनके पास 23% हिस्सेदारी है। ये तीसरे नंबर पर जो थे, तीसरे नंबर पर पैनकेक स्वैप है, ये देख सकते हैं पैनकेक स्वैप इज थर्ड नंबर। तीसरे नंबर के पास जो है वो लगभग जो है वो 7.22% की हिस्सेदारी है, ठीक है, 7.22% की हिस्सेदारी है थर्ड नंबर पर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि 7.23%, ये पहले कुछ दिन पहले भी 6.5% था, अब 7.22% हो गया है। ये मैंने सवाल का जवाब ये भी दिया था, कई लोगों ने कहा था कि पैनकेक स्वैप की हिस्सेदारी क्यों बढ़ रही है, तो मैंने सवाल का जवाब 35 मिनट का एक वीडियो है, मैंने उसमें दिया था कि पैनकेक स्वैप की हिस्सेदारी मेरे भाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम पर्सनल फार्मिंग, होल्डर बोनस, टीम फार्मिंग के माध्यम से जो टोकन कमा रहे हैं, जो अर्निंग कर रहे हैं, उस एनएमएक्स से हम यूएसडीटी जो चेंज करते हैं वो हम पैनकेक स्वैप में ही जाते हैं चेंज करने के लिए। ज्यादातर लोग पैनकेक स्वैप में जाते हैं, तो इसीलिए जब हम एनएमएक्स टोकन को पैनकेक स्वैप में जाकर बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहां एनएमएक्स इकट्ठा हो रहा है, टोकन इकट्ठा हो रहा है, तो इसीलिए पैनकेक स्वैप की जो हिस्सेदारी है वो 7.22, पहले 5 थी, 6 थी, 7 थी, वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अलग अलग हिस्सेदारी 0.4%, मैं आगे से दिखा देता हूं आपको, अच्छे से दिखा देता हूं। ये अलग अलग व्यक्ति हैं जिनके पास लगभग 641 टोकन है, देख सकते हैं आप। किसी के पास 30,700 वैल्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अलग अलग हिस्सेदारी आप देख सकते हैं यहाँ पे आके, अलग अलग वैल्यू के टोकन सबके पास है। ये देखिए टोकन की वैल्यू यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, किसी के पास 400 टोकन है, किसी के पास 800 टोकन है, उस टोकन का 400 टोकन जैसे आज की रेट के हिसाब से वैल्यू दे रखा है। ये देखिए 400 टोकन है, किसी के पास 399 टोकन है, किसी के 401 टोकन है, किसी के पास 414 है, किसी के पास 431 है, किसी के पास 439 है, किसी के पास 400, मतलब ये आप देख सकते हैं। हो सकता है आपका भी नंबर इसमें आए, मेरा नंबर भी इसमें है थोड़ा नीचे, क्योंकि मैं टोकन को सेल कर देता हूं तो इसीलिए टोकन अभी संरक्षित नहीं है। कई लोगों ने टोकन संरक्षित किए हुए हैं तो उनका नंबर यहाँ पर है, आपका नंबर भी यहाँ हो सकता है अगर आपने टोकन को रिजर्व किया हुआ है तो। यहाँ पूरी हिस्सेदारी आप देख सकते हैं मेरे भाई, किसके पास कितना टोकन है। और एक और बात बता देता हूं मैं आपको, ये जो आप हिस्सेदारी देख रहे हैं 68%, जब आप रोज देखेंगे तो 2-4 दिन बाद ये हिस्सेदारी धीरे धीरे घटती जाएगी। कुछ दिन पहले 69% थी, ये कुछ दिन पहले 68%, अभी 68.74 हो गई है, कुछ दिन बाद देखेंगे 68.5 हो जाएगी,
और इसकी हिस्सेदारी भी घटती जा रही है। इन दोनों की हिस्सेदारी घटती जा रही है क्योंकि इन दोनों का जो टोकन जो यहां से निकल रहा है वो पैनकेक स्वैप में और हमारे पास का मतलब आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास वो आ रहा है। जिस दिन यहाँ टोकन का जो है पूरा कम खत्म हो जाएगा उस दिन फिर न्यू टोकन्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे जो कि व्हाइट पेपर में दर्ज है। यानी कि आज मैंने आपको मेरे भाई बताया कि होल्डिंग पावर में अगर बात करें तो किसके पास कितना प्रतिशत है, यानी कि टोटल 20 करोड़ टोकन में से 17 करोड़ 94 लाख 24 लाख के आसपास जो है माइंड होने वाले हैं। इसके अलावा 17 करोड़ 24 लाख में से जो बाहर निकल गए हैं, मतलब इतने माइंड होने, लेकिन उसमें से भी लगभग 2 करोड़ 89 लाख बाहर आ चुके हैं अब तक। और 2 करोड़ 89 लाख में से 68% यहां पर है, 23% यहां पर है, 7.22% यहां पर, और बाकी सब हमारे पास है। बाकी सब आपके और मेरे पास है, जो हम काम कर रहे हैं, जो होल्ड कर रहे हैं, जो होल्डिंग के पास, जो होल्ड नहीं कर रहे हैं वो पैनकेक स्वैप को दे देते हैं। तो इसलिए हमारी होल्डिंग पैनकेक स्वैप के पास चली जाती है। आप खुद अपनी होल्डिंग रखेंगे तो पैनकेक स्वैप के पास नहीं जाएगी। आप चाहें तो 1 साल तक इसको आप जमा करके रखें, और आप अपना 1 साल तक इसको जमा करके रखेंगे तो बहुत बड़ा पैसा आप यहां से बना पाएंगे। और दूसरा, व्हाइट पेपर में जाके आप सामने वाले के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि 20 करोड़ में से कितना टोकन अभी बाहर है, कितना टोकन अभी माइंड होना है, कितने साल तक माइंड होना है, कितने हफ्ते में कितना होना है, अगले 3 हफ्ते, अगले 6 हफ्ते, अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 72 साल तक की पूरी कैलकुलेशन आप दिखा सकते हैं। और यहां आके बीएससी स्क्रीन पे आप होल्डिंग दिखा सकते हैं। धीरे धीरे ये घटता जाएगा, ऊपर के ये दो है होल्डिंग, इनकी घटती जाएगी और हमारी सबकी होल्डिंग बढ़ती जा रही है। आप अगर हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद चेक करेंगे तो हमारी इन सब की होल्डिंग बढ़ती जाएगी और इन दोनों की घटती जाएगी, इन दोनों की घटती जाएगी। तो मेरे भाई, मेरे मित्र, ये टोकन जो है एक बहुत ही वेल सेटल्ड तरीके से लोगों के सामने लाया गया है। व्हाइट पेपर में एक एक इंफॉर्मेशन पूरी दी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज ये टोकन है बहुत तेजी से तो बढ़ ही रहा है। खैर आगे ऊपर देखो, रेट तो ऊपर नीचे होता रहे, डज नॉट मैटर। क्रिप्टो में अगर आप है तो रेट को ऊपर नीचे आपको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, टोकन की एक वैल्यू बन चुकी है, नॉमिनेक्स की एक वैल्यू बन चुकी है, क्योंकि नॉमिनेक्स की वैल्यू इसलिए भी बन चुकी है क्योंकि ये बिटनेस के मालिक के द्वारा लगातार प्रमोट हो रहा है। नए ब्लॉग्स, नए आर्टिकल्स, यूट्यूब पर नई नई वीडियोस, आप सब कुछ लगातार देख रहे हैं। दोस्तों, प्रोफाइल का हिस्सा बने। मैं फिर कहता हूं, आप प्लान का हिस्सा ना बने। प्लान तो आकर्षण देने वाले बहुत सारे मार्केट में मिल जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग हैं, मैं तो खुल के नाम लूंगा भैया, मैं तो सबका नाम लूंगा, ESPN का नाम लूंगा, मैं रॉयल क्यू का नाम लूंगा, सबका नाम लूंगा, क्योंकि मेरे पास लोग टकराते हैं, सर ESPN का प्लान देख लीजिए ना, कितना बढ़िया प्लान है सर, अरे वाह सर, बुर्ज खलीफा में देखो उसकी क्या वो हुई है, उद्घाटन हुआ है। तो मैंने कहा भैया मैं आपको यहाँ दिल्ली के एम्बेसी में उद्घाटन करा देता हूँ, आप अपना प्लान लॉन्च कर दो। मेरे को भैया बुर्ज खलीफा मत समझाओ, मुझे समझाओ कि यहाँ प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, मुझे समझाओ इसका बैकग्राउंड क्या है। तो उन्होंने प्रोफाइल और बैकग्राउंड भेजा, तो मैंने कहा यहाँ तो आपकी वेबसाइट में तो आपकी कंपनी के मालिक का नाम तक नहीं दे रखा। तो उन्होंने एक और चीज भेजी, तो मैंने कहा यहाँ भी नहीं दे रखा। फिर उन्होंने एक और चीज भेजी ESPN के बारे में कि सर ये देखिए आप, ये प्रोफाइल है। मैंने कहा भैया मुझे भेजने से पहले क्या आपने देख लिया? हाँ सर मैंने बिल्कुल देख लिया, प्रोफाइल एकदम करेक्ट है। तो जब मैंने भैया उसको खोल के देखा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, सर्टिफिकेट था, जो कंपनी बनती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है, उसके डॉक्यूमेंट्स थे। तो मैंने कहा भैया ये प्रोफाइल तो है नहीं, ये तो डॉक्यूमेंट्स है मात्र। उसके बाद उस व्यक्ति का आज तक मैसेज नहीं आया। रॉयल क्यू के बारे में बात कर लेते हैं। रॉयल क्यू के बारे में भी लोग कहते हैं साहब बाइनेंस के संग टाई अप है, बाइनेंस के संग टाई अप है। भैया मेरा भी बराक ओबामा के संग बहुत अच्छा रिलेशन है, और डोनाल्ड ट्रंप तो मेरा बहुत अच्छा मित्र था, और लंगोटिया यार तो मेरा वो था प्रकाश जावड़ेकर। लेकिन भैया क्या वो जानते हैं कि मैं तो उनको जानता हूं, पर वो मुझे जानते हैं क्या? अरे बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप मुझे जानता है क्या? यानी कि आपने बोल दिया बाइनेंस के संग टाई अप है, बट बाइनेंस ने कभी इस बात की पुष्टि की है क्या कि मेरा रॉयल क्यू के संग टाई अप है? देखो, कोई कंपनी बुरी अच्छी नहीं है, बुरी अच्छी आधार पे है उसका कि उसका प्रोफाइल का आधार क्या है, उस हिसाब से उस कंपनी का आप आधार का आकलन कर सकते हैं, उसकी अच्छाई बुराई का आकलन कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको इसलिए भी ये बात बता रहा हूं मेरे भाई, आप नॉमिनेक्स का आप सभी लोग हिस्सा है। हो सकता है कई लोग यहां ऐसे उपस्थित हो जो नॉमिनेक्स का हिस्सा ना हो, और हो सकता है ऐसे भी कई लोग हो जो अलग दूसरे प्लान की तरफ आकर्षित हो रहे हो, या फिर दूसरे लोग उनसे टकरा रहे हो। तो मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा कि देखिए, प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है। अगर आप मानते हैं, अगर आपके अंदर से वाइब्रेशन आती है कि प्रोफाइल सही है, बैकग्राउंड सही है, तो आपके लिए प्लान जरूरी, मतलब तो प्लान इंपोर्टेंट है, तो प्लान के कोई मायने हैं। अगर प्लान ही प्लान है, प्रोफाइल नहीं है, तो प्लान के कोई भी मायने नहीं है। एक छोटी सी बात बता रहा हूं दोस्त, बहुत गौर से सुनना, और उसके बाद मैं समापन करूंगा अपने इस पूरी इस मीटिंग का। छोटी सी बात क्या बता रहा हूं, जब भी
हम कोई भी काम करने जाते हैं ना मेरे भाई, जब भी हम कोई भी काम करने जाते हैं, एमएलएम की बात छोड़ दो, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, एमएलएम की भी, यहाँ हम एमएलएम की चर्चा कर रहे हैं तो मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात कर देते हैं। जब भी हम कोई प्लान, कोई कंपनी देखने जाते हैं, तो हमारे साथ में हमारी दो चीजें चलती हैं। क्या चलती हैं? प्लान सुनने के बाद दो हमारे सामने शख्स बैठे होते हैं हमारे बगल में। एक होता है हमारा लोभ और एक होता है हमारी आत्मा। क्या होता है भैया? एक होता है हमारा लोभ और एक होती है हमारी आत्मा। अब सामने वाले ने बड़े शानदार तरीके से प्लान दिखाया, सर 3 महीने में ये आ जाएगा, 2 महीने में फलाना आ जाएगा, 2 महीने में तो मर्सिडीज, तीसरे महीने में क्या कहते हैं जगुआर, 5वें महीने में ये और 6ठे महीने में हेलीकॉप्टर और 7वें महीने में चार्टेड प्लेन और 8वें महीने में मुकेश अंबानी के बगल में बैठ के आप आ जाओगे। ये बता दिया उसने। आप बड़े अच्छा, क्या हो रहा है? आपकी आत्मा अंदर ही अंदर से क्या बोल रही है? अरे क्यों फेंक रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है, अरे क्या पागलपंती, बिल्कुल फेंक रहा है। अच्छा, लोभ क्या बोल रहा है? लोभ बोल रहा है अरे वाह मजा आ गया यार, ये तो जबरदस्त प्लान है, 3 महीने में ये, 4 महीने में ये, 2 महीने में पैसे वापस, प्रिंसिपल अमाउंट वापस, उसके बाद ये बना लूंगा, टीम कर लूंगा, 5 करोड़ आ जाएंगे। लोभ की अलग गणित चल रही है और आत्मा की गणित अलग चल रही है। आत्मा बोलती है आपसे, अरे भैया ये अनडाइजेस्टिव है, अपचनीय है, नहीं पच रहा, मत करे। लोभ बोलता है क्या आत्मा की बात सुनता है भाई, क्या आत्मा की बात सुनता है, अरे बढ़िया है ना, बढ़िया पैसा कमा लेंगे, बढ़िया पैसा आ रहा है, पर डे का 2% आ रहा है, चल आगे बढ़। आत्मा कहती है प्रोफाइल तो देख ले कंपनी का। लोभ कहता है भाड़ में गया प्रोफाइल, प्लान अच्छा है ना, मजे हम कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे। भैया आत्मा की आवाज सुनिए है, सुननी है, और अंत में 99.99% आपकी आत्मा हार जाती है और लोभ जीत जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टी लेवल मार्केटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। जीवन में जब भी आपको कोई फैसले लेने हो मेरे भाई, चाहे आपको रिश्ते के, नाते के, ऊपर नीचे, सुख दुख, कहीं किसी फील्ड में, जॉब में, बिजनेस में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, तो जस्ट लिसन द वॉइस ऑफ योर सोल, डोंट लिसन द वॉइस ऑफ योर लोभ। लोभ मरवाएगा, आत्मा जीत हासिल करवाएगी। तो अपनी आत्मा की आवाज सुन लेना, क्योंकि आत्मा सही वाइब्रेशन देती है। वो बोल देगी कि इस प्लान में दम नहीं है, प्लान में तो दम है लेकिन प्रोफाइल में दम नहीं है, नहीं चल पाएगा। लेकिन लोभ हमेशा जीत जाता है। तो मैं आज की मीटिंग का समापन बस इसी तरह से करना चाहूंगा कि आपकी आत्मा जीतनी चाहिए, ना कि आपका लोभ जीतना चाहिए। क्योंकि लोभ तो आकर्षित हो जाता है, लेकिन आत्मा को आकर्षित वही कर पाएगा जो सच्चा है, जो जेन्युइन है, जो बेहतर है। और नॉमिनेक्स से सच्चा, जेन्युइन और बेहतर प्लेटफॉर्म शायद ही मिल पाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अभी धीरे धीरे लोग इसको समझने लग गए हैं कि ये पूत के पांव जो है पालने में दिखने लग गए हैं। तो आप सब लोग नॉमिनेक्स का हिस्सा है। फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और धीरे धीरे सिस्टम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं फिर आपको बता रहा हूं, फिजिकल मीटिंग शुरू कर चुके हैं मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई। फिजिकल मीटिंग वी हैव बीन स्टार्टेड। अब आप अपनी फिजिकल मीटिंग कहां कराना चाहते हैं, किस शहर से आप हैं, किस कस्बे से आप हैं, किस राज्य से आप हैं, आप अपनी अपलाइन को बता दीजिए और हम पहुंचेंगे आपके शहर में। जी हाँ, फिजिकल मीटिंग का जो इंपैक्ट आएगा वो दुनिया के हर सारे सभी इंपैक्ट से नीचे है। तो हम आ रहे हैं आपके शहर, आपके बिजनेस को दोगुना तिगुना चौगुना करने के लिए। चलिए मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा लगा कि आप सबने गौर से सुना। सारे के सारे जिंदा लोग आज यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जो जिंदा है वही इस टीम का हिस्सा है। जो सीखना चाहते हैं वही आज की मीटिंग का हिस्सा है। जो आगे बढ़ना चाहते हैं वही इस टीम का हिस्सा आज बने हैं। जो एम्बिशियस है, पैशनेट है, पागल है, जिद्दी है, आग जिनके अंदर है, वही आज इस जूम मीटिंग का हिस्सा है। और हर टेक्निकल सेशन का हिस्सा वही लोग बनते हैं। तो मैं आप सबको सैल्यूट करना चाहूंगा और भविष्य के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आओ हम सब मिलके एक बड़ी अपनी जो मंजिल हमने सोची है उस तक पहुंचे और मंजिल तक पहुंच के दिखा दें लोगों को कि हम भी कर सकते हैं। आ रहे हैं हम, आ रहे हैं हम दुनिया वालों, आ रहे हैं हम। वंदे मातरम, जय हिंद।